नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर। मैं शाम हरी आजाद, सीएम इंडिया सीने आजकल मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं अज्ञात प्रखंड परिसर में खड़ा हूं और यहां पंचायती चुनाव का नाम जल्दी का पर्चा दाखिल हो रहा है और मेरे सामने मुखिया प्रत्याशी खड़े हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले मैं आपको सीएम इंडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार में आप मेरा बाइक ले रहे हैं। मैं नवनीत मतदार नेहरू पंचायत का मुखिया हूँ और मेरा नाम बहुत बड़ा है। मुखिया जी, आप अपने मन में किस तरह का सेवा भाव लेकर के जो है जनता के बीच आ पाए हैं? सेवा भाव मेरा जब वो मुखिया नहीं थे उसी समय से मेरा सेवा भाव। आज के 15 साल पहले से मैं सेवा का भाव कर रहा हूँ। जनता को हर एक काम में उसका मदद करना, उसके काम को बढ़ाना, उसके दुख में साथ रहना, मरने, श्राद्ध, गमी, खुशी, गम सारे चीज में मैं शामिल होता हूँ। और यही मेरी लालसा थी, एक टर्म और मैं लोगों की सेवा करूँ। मैं पहले से भी सेवा किया हूँ और सेवा करने में पूरी पंचायत जानती है मैं सेवा करने वाला हूँ। इसलिए मैं 2 टिक में कह देता हूँ, सेवा ही मेरा असल है। हम जब प्रतिनिधि बनते हैं, लोगों का आस्था को जीतते हैं, उसके विश्वास को जीतते हैं, तब जाकर लोग हमें वोट देके यहाँ तक पहुँचे। और मेरी इस बार कुछ कामना और ज़्यादा है। जैसे मेरे गांव में पहले जाके पूछिएगा कि विकास के नाम पर क्या मुखिया ने किया, लोग कहता है कि मुखिया तो ऐसा है कि इतना कोई विकास ही नहीं किया ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मुखिया थोड़ा कड़ा है। कड़ा का सेंस ये है, मैं पहले सबसे पहले जनता से क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरे मन क्रम वचन से अगर कुछ उनको दिक्कत पहुँची हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन काम करने का जो तजुर्बा है, काम मैं लोगों को खुश करके करता हूँ और मेरा नेचर रहा है। और कुछ दबंग तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं किसी तरह इस नॉमिनेशन को न करूं। तो इसमें थाना प्रभारी और हमारे विपक्षी लोगों का भी कुछ मेरे ऊपर सहानुभूति है। उन्होंने सहानुभूति कर दिया। नॉमिनेशन के 2 दिन पहले मैं गांव में नामांकन का कार्ड बांट रहा था और राइफल के सरियाम से लोगों के सामने उन्होंने फायर दागा। एक फायर नहीं, 4 फायर दागने के बाद वहाँ मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर से विनोद बाबू से आपको नॉमिनेशन के 2 दिन पहले मैं गांव में नामांकन का कार्ड बांट रहा था और राइफल के सरियाम से लोगों के सामने उन्होंने फायर दागा। एक फायर नहीं, 4 फायर दागने के बाद वहाँ मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर से विनोद बाबू से आपको मेरे जान पर खतरा का शंका पहले ही, प्रबल संभावना है, पहले ही इंस्पेक्टर जाहिर किया था और उसका चिट्ठी मुंशी को बना के डीएसपी ब्यूरो को भेजा गया था। लेकिन उन्होंने बताया कि आपका जो परमिशन सिक्योरिटी एजेंसी का है वो ग्रांट नहीं हुआ। तो इट इज नॉट माई डिफॉल्टर। हम इसमें कोई डिफॉल्टर नहीं है। मेरे जान पर खतरा है। पहले भी 2 बार गोली चली है। इसकी सूचना हम जिला प्रशासन को दे दिए, डीएसपी साहब को दे दिए और उनका काम है कि मेरी सिक्योरिटी एजेंसी को ग्रांट करें। सिक्योरिटी रहने के बाद जब गोली चलती है, अगर ऐसे रहते तो मेरी क्या हाल होती, अंदाज कीजिए। इस संदेश के माध्यम से मैं एसपी साहब को भी आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे अति पिछड़ा समाज से जो लोग हैं, गरीब परिवार से हैं, जिन्होंने राजनीति में अपना उभार आगे की ओर बढ़ाया है, वैसे लोगों को निश्चित ही सिक्योरिटी मुहैया कराया जाएगा। सिक्योरिटी नहीं मुहैया कराया जाएगा तो ऐसे भी मेरा गाँव सेंसिटिव है। 40 हत्याएं ऑन द रिकॉर्ड हुई और ऐसे परिस्थिति में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों को दिल जीत रहा हूँ, तो मेरी सुरक्षा तो निश्चित ही होनी चाहिए थी। अब इसमें प्रशासन की लापरवाही से मुझे आचार संहिता लगा दिया गया और आचार संहिता लगा के मेरे 5 बॉडीगार्ड जो 2 बाउंसर और 3 पिस्टलधारी थे जो भूतपूर्व सैनिक थे। कोई एमपी से आया था, कोई गाजियाबाद से, कौन जिला है, हैजाबाद से आया था। यूपी से कुछ लोग आए थे और 3 लोकल थे, एक बख्तियारपुर के थे और एक शाहपुर के थे। इन लोगों के सामने हम अपने प्रचार को, लोग तो ये कह रहे हैं कि आप घूमिए मत, और जनता से मिलने की इच्छा है, चुनाव तो ही ना है। उनका सहानुभूति लेना, उनको प्रणाम करना, उनके बातों को सुनना, ये उन लोगों का वक्त है
और ऐसे परिस्थिति में मेरा जाना निश्चित है, चाहे मुझे जान ही क्यों न चाहे, मैं जनता से मिले नहीं रह सकता। आप हमारे सीएम इंडिया टीवी चैनल पर से अपनी पंचायत को जनता के लिए जनता जनार्दन होती है और इनका विश्वास मेरे पर है और मेरा विश्वास उन पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे लोग सहयोग करेंगे और मुझे शीर्ष पर फिर बैठाएंगे। मैं जनता का सहानुभूति हमेशा के लिए मानता हूँ और रहेगा भी। ये तो बात जनता ही आपको बताएगी और जनता से कुछ लेना है तो ले लीजिए। अभी मुखिया जी के साथ इनके कुछ समर्थक आए हैं, इनके कुछ समर्थक आए हैं। सबसे पहले आप बोलिए। मुखिया जी तो 20 बजे से हमारे दोस्त हुआ है, तब से हमारे मुखिया जी जुड़े हैं और गृह मामले हम मुखिया जी को बहुत धूमधाम से मुखिया के पद को हटाए थे। इस बात भी उम्मीद था कि प्रधान के कुछ अंगों ने मुखिया जी को कबूल कर दिया, जिसमें हम लोग भी थे, हमारे गाँव के जनता भी थी। इसका मुखिया जी को होगा और इसकी फिर भी हम लोग मुखिया जी को जिताकर हम यानी कि मुखिया जी के समर्थकों में काफी हर्षोल्लास है। सर आपके समर्थकों में काफी हर्षोल्लास है। अब जो है इन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन अपने तरफ से कीजिए। मैं सारे लोग को नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ इस विषम परिस्थिति में आप लोग मेरे साथ रहें। 150 से 200 के बीच में जो मेरे ऊपर गोलियां चली है, सारे लोगों ने देखा है और हमारे तरफ से कोई भी फायर नहीं हुई। मैं सिर्फ चुनाव का निमंत्रण पत्र कार्ड बांट रहा था और कार्ड बांट के लोगों को आज नॉमिनेशन के डेट में बुलाने का प्रयास कर रहा था। मैं यही कह रहा था कि आपके आने से मेरी भाव बढ़ जाएगी, लेकिन विपक्षियों द्वारा ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने मुझे साजिश की तरफ फंसा दिया और मेरे ऊपर मात्र आचार संहिता का केस लगा हुआ है। मैं जल्दी ही आप लोग के बीच आऊंगा और आप लोग की सेवा में हाजिर रहूंगा। धन्यवाद जी। मैं भी सीएम इंडिया मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।